हेलो फ्रेंड्स, एक्सलेंट थ्रेड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, ये इस तरह से मैंने सी ग्रीन कलर और ये वाइट कलर यूज़ किया है और इसमें मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लगाया है और इसमें कुछ मैंने ये स्टोन भी लगाए हैं, कुछ ये सिल्वर कलर के हैं और कुछ ग्रीन कलर के हैं। तो चलिए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। देखिए, चोली मैंने बनाकर रख लिया पहले ही और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको देखनी है कैसे बनाई है मैंने तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा मैं आर्क होल तक आ गई हूँ और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट मैंने इसी वाली चेन में एक तो हमने 3 चेन बनाई थी, इसी का डबल क्रोशिया हो गया, इसी को डबल क्रोशिया मानेंगे, एक और बनाएंगे तो इस चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे ये 24 इस समय डबल क्रोशिया हैं, तो ये 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है। अब मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। अब हम सेकंड राउंड पर आ गए हैं। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, 1 और ये 2। देखिए, इस वाले जो हमारी चेन थी इसमें तो हमने 3 चेन बनाई थी तो ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 1 1 2 इस तरह से हर बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये पहले एक चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे पहले 48 डबल क्रोशिया थे, अब 16 इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे इसमें 64 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये राउंड पूरा करके मैं दिखाती हूँ। ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे स्लिप स्टिच के द्वारा इसे ज्वाइन कर देती हूँ। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाती हूँ। अब हम एक चेन लेंगे हर बार और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लूंगी और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से 3 राउंड हम ऐसे तरह से करेंगे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 राउंड हम एक से बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन हम स्किप नहीं करेंगे। फिर से एक चेन और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से मेरे 64 इस पिछले वाले राउंड में 64 डबल क्रोशिया थे तो 64 ही अब की बार बनेंगे और हर एक के बीच में एक एक चेन लेनी है। तो ये 3 राउंड पूरे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोर्थ वाला राउंड में एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमारी 2 चेन है, एक ये वाली चेन है, एक तो डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है और एक इससे पहले है। तो हमें इस वाली चेन के ऊपर क्रोशिया नहीं बनाना है, जो क्रोशिया के ऊपर चेन है इसी के ऊपर ही हमें डबल क्रोशिया
बनाना है। देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे, फिर इस वाली चेन को तो स्किप करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया वाली चेन है इसी के ऊपर, डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन लेंगे और इस वाली चेन को स्किप करेंगे, इस वाली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह का दिखाई देगा। अभी हमें इसी तरह से एक राउंड और करना है, तो हमारे 5 राउंड हो जाएंगे। देखिए मैंने सफ़ेद ऊन को कट कर दिया है और यहाँ पर हरे रंग को अब हम जोड़ेंगे। तो इसमें मैंने पहले से नॉट लगा लिए इस तरह से, जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, एंड किया था इसका पिछले राउंड का, वहीं पर ही इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ये पहले बन गई थी। और अब यहाँ पर हम ये देखिए, हम यहाँ पर जोड़ा है हमने सफ़ेद ऊन को, जो ये हमारा क्रोशिया था, डबल क्रोशिया था, इसमें यहाँ पर हमने जोड़ा था और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम पूरा नहीं करेंगे, ये देखिए आधा बनाकर छोड़ देंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे भी पूरा नहीं करेंगे। अब इस समय हमारे इसमें 3 लूप हैं ऊपर, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और अब हम फिर से ये देखिए जो हमने 3 लास्ट राउंड में बनाए, लास्ट में 3 राउंड बनाए थे, 1 2 3, तो इसमें पहले वाले लास्ट वाले राउंड पर तो काम हो गया है। अब जो हमारा ये वाला राउंड है, इसके बिल्कुल नीचे वाला ये उठाएंगे इस तरह से, और इसमें भी 3 आधे आधे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, हमने पूरा नहीं किया है, ये दूसरा, इसे भी पूरा नहीं किया है, और ये तीसरा, इसे भी पूरा नहीं किया है। इस तरह से अब हमारे इस पर 4 लूप हैं, तो 4 में से पहले तो हम 3 को निकालेंगे, ये निकाल दिए। अब हम दोनों को निकाल देंगे। अब देखिए जो हमारे 3 राउंड थे, पहले वाले राउंड पर भी हमने काम कर लिया और थर्ड वाले पर भी कर लिया। अब बीच वाले को लेना है। देखिए जो ये वाली लाइन है, ये वाला क्रोशिया है, इसे छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। इसके बराबर वाला जो है, इसके बीच सेंटर वाला, ये वाला हम उठाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम इसे खींचकर यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला वाला है, इस पर हम यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए जो सबसे पहला वाला, सबसे लास्ट वाला, जो 5वां हमारा राउंड था, उसमें करेंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और सेम पहले की तरह से करेंगे। इस वाले को भी हम साथ में ले लेंगे, जो हमने चेन बनाया, अभी सिंगल क्रोशिया बनाया था। इस तरह से हम, एक तो हमारा ये चेन वाला हो गया, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे आधे आधे, ये 3 हो गए। तीनों को निकाल देंगे एक साथ। और अब हम ये थर्ड वाले में काम करेंगे। इस वाले पर पहले काम किया था, इस वाले डबल क्रोशिया पर, इसे छोड़ देंगे। अब इस वाले पर काम करेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे आधे आधे। ये देखिए एक बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस समय हमारे इस पर पहले की तरह से 4 लूप हैं, 4 में से 3 को निकालेंगे। अब 2 हैं, दोनों को निकाल देंगे। अब हम बीच वाले जो हमारा राउंड है, यानी कि हमारी 4th रो कह दीजिए, 1st, 2nd, 3rd और 4th रो में इसी तरह से इस वाले को छोड़कर इस वाले में काम करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसे खींचकर यहाँ पर लाएंगे ऊपर वाले में, और इसे छोड़कर इस पर हमने काम किया, इसी के ऊपर वाला, इसमें अब हमें काम करना है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो है, इसी में काम करना है। तो पहले तो हम इस तरह से इस धागे को लेकर
इस तरह से। और अब हम फिर से इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे आधे आधे, 1 2, तो ये चेन को लगाकर 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम इस वाले राउंड पर आएंगे, इस वाले पर हमने काम किया था, इसे छोड़ देंगे, अब इस वाले पर काम करेंगे जिसमें अभी हमने काम किया उसके जस्ट नीचे वाला। आधे आधे ही हमें पूरे इस वर्क में, इसमें सभी आधे आधे ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए आधे आधे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हमें इसे कहाँ पर ज्वाइन करना है, ये देखिए इस पर हमने अभी काम किया है, इसे छोड़कर इस वाली लाइन में काम करना है, पूरी में इस वाली पूरी लाइन में काम करना है। पहले इस पर काम करेंगे बीच वाले पर, फिर सबसे ऊपर वाले पर, और फिर सबसे लास्ट में सबसे नीचे वाले पर काम करेंगे। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। अब की बार हमें इस पर काम करना है, पहले बीच वाले में, फिर ऊपर वाले में, फिर नीचे वाले में, फिर इसके बाद में एक छोड़कर इस वाले में काम करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह का हमें दिखाई देगा आपको। तो ये पूरा राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा ये वाले, इस वाले में हम सिंगल क्रोशी करके इसे बंद कर देंगे। बस स्लिप स्टिच के द्वारा ही हम इसे बंद कर देंगे। और इसके धागे को हम अंदर कर देंगे। अब हम सफ़ेद ऊन पहले हमने कट कर दी थी, तो वो हमें कट नहीं करनी थी, उसे हम फिर से जोड़ लेते हैं। ये सफ़ेद ऊन फिर से जोड़ ली हमने, मैं कट नहीं करनी थी। अब हम इस पर एक राउंड और बनाते हैं। तो पहले तो हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और अब हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ना तो हमें कोई चेन छोड़नी है, स्किप करनी है, और ना ही हमें कोई बढ़ानी है, कोई हमें स्टिच इंक्रीज करना है। इस तरह से हमारी जो ये एक पत्ती है, एक पत्ती पर 4 डबल क्रोशे आ जाएंगे। पूरे राउंड में मेरी 32 पत्तियां हैं। ये इस तरह से हम काउंट करेंगे तो 32 हैं। तो 32 पर हमारे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 डबल क्रोशे आने चाहिए। तो इस तरह से ये वाला राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए राउंड पूरा हो गया है, और अब मैं स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे जोड़ देती हूँ। हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 5 चेन में अलग अलग 5 डबल क्रोशिया
बनाएंगे। ये नेक्स्ट चेन में एक और हो गया, फोर्थ, और ये नेक्स्ट चेन में फिफ्थ। तो इस तरह से हमने, एक तो हमारा ये 3 चेन वाला, इसे काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, 5 चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। एक चेन को स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे और फिर से इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अलग अलग चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। हमारी इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा रहेंगी क्योंकि हमारी 128 128 इस समय चेन है और 126 126 हमारे यूज़ होंगी, तो हमारी 2 चेन फालतू हैं। तो एक तो हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, एक की जगह 2 स्किप, एक तो हमारे पास स्किप कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे और एक यहाँ पर सबसे लास्ट में जब हम आएंगे तो एक यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों चेन एडजस्ट हो जाएंगी। देखिए राउंड पूरा हो गया है। 3 चेन बनाकर मैंने स्लिप स्टिच के द्वारा इसे ज्वाइन कर दिया है। अब हम ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम हरी ऊन को जोड़ लेंगे। ये एक चेन बनाई है मैंने, एक इस तरह से नॉट लगाई है और इस तरह से इसे लाकर इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन और बनाएंगे। तो ये तो हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इसे तो, और इसके बाद में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। इन दोनों को हमने कंप्लीट नहीं किया है तो इससे हम हमारे इसमें 3, इस हुक में हमारे 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद में 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 और इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर और बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो ये 4 लूप हैं, चारों लूपों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और फिर से इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया है 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर और फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर, इस तरह से मैं यहाँ पर बनाती हूँ। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। एक लूप पहले ही था तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3 और फिर से इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3, चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 4 चेन लेंगे। इस तरह से मैं ये राउंड पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये राउंड पूरा हो गया है। फिर से सफ़ेद ऊन को जोड़ेंगे इस जगह पर, यहाँ पर हम फिर से सफ़ेद ऊन को जोड़ेंगे। तीन चेन और बनाएंगे, 1 2 और एक तो हमारा इसे हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके अलावा 3 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं और एक हमारा चेन वाला डबल क्रोशिया मानेंगे से, तो हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चेन बनाएंगे,
एक चेन बनाकर यहाँ पर जो हमने पहले बनाया था इसके बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन फिर से बनाएंगे। इसी तरह से हम जैसे यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया 3 चेन 4 डबल क्रोशिया किए हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम फिर से करेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 3 और फिर से इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाते हैं। 1 2 3 एक चेन और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन। इस तरह से मैं ये राउंड पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा ये झोल सा आ रहा है, ये इस तरह से ये हमारा ये वाली राउंड पूरा करेंगे हम, ये ठीक हो जाएगा। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए एक चेन लास्ट में हम आगे राउंड के और एक चेन एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन हमने इसमें बना ली है। और अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ और इसके बाद में अपने धागे को काट देती हूँ। अब मैं सफ़ेद ग्रीन कलर को एक बार और फिर से लगाती हूँ। इस जगह पर जहाँ पर हमारा ये है, इस जगह पर जहाँ पर हमने सबसे पहला क्रोशिया बनाया डबल क्रोशिया, यहाँ पर हम इसे जोड़ते हैं। और अब हम यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे। इसे पीछे से लाएंगे, आगे से ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से दिखाती हूँ आपको। इस तरह से पीछे से लाए, फिर वापस ले गए पीछे को, इस तरह से सिंगल क्रोशिया हुक में धागा लिया और इस तरह से हमने इसका सिंगल क्रोशिया बना दिया। एक बार और फिर करेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए इसे निकालना पड़ा। अब यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फिर एक चेन और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। दो सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर फिर से जैसे बैक पोस्ट बनाते हैं उस तरह से हम क्रोशिया को लेंगे, इस पर लूप लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हमें 4 बैक पोस्ट बनानी है सिंगल क्रोशिया के द्वारा। देखिए पीछे से हुक को लाएंगे, वापस ले जाएंगे और इस तरह से लूप लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से हम 4 बार करेंगे। ये देखिए ये इस तरह का दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर नहीं करेंगे, ऊपर इस जगह पर करेंगे जहाँ पर ये हमारा बड़ा सा होल है ग्रीन कलर में। 3 बार लूप लेकर पफ बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसे पूरा नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे। और अब यहाँ पर फिर से इसी तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के द्वारा।
ये हमारा जो पफ था ये अब पूरा हो गया। इस तरह से 4 पफ हमें बनाने, 4 बैक पोस्ट हमें बनानी है। देखिए, मैं ध्यान से देखिए, इस तरह से लेंगे, क्रोशिया पर लूप लेंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इस राउंड को पूरा करती हूँ। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए, ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और इसकी मैं चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये मैंने इसकी बीडिंग कर दी है। बीडिंग का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए आपको कैसी लगी और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।